सो डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे अबाउट द मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ टैबलेट्स। एंड टैबलेट के प्रिपरेशन में दो ही मोस्ट कॉमनली एंड पॉपुलर मेथड्स हैं, दैट इज द ड्राई एंड वेट ग्रेन्यूल। वैसे तो डायरेक्ट कंप्रेशन मेथड भी है, बट ग्रेन्यूल्स को फॉर्म करने के लिए ग्रेनुलेशन का जो स्टेप है वो बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट एंड क्रूशियल स्टेप होता है। डायरेक्ट कंप्रेशन में कुछ भी नहीं है, जो बेसिक कंपोनेंट्स हैं जैसा कि हमने पिछले वीडियो में एक्सिपिएंट्स में देखा था, डाइल्यूएंट, ग्लाइडेंट, डिसइंटीग्रेंट, इनको बस मिक्स करके और फाइनली डायरेक्ट कंप्रेशन करना होता है। और कंप्रेशन एग्जैक्टली काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड स्टेप होता है टैबलेट की मैन्युफैक्चरिंग में, तो हम उसे आगे की वीडियो में देखेंगे। फिलहाल अभी हमें मेथड ऑफ ग्रेनुलेशन हम देख रहे हैं। तो ड्राई ग्रेनुलेशन और वेट ग्रेनुलेशन में बेसिकली सिर्फ एक ही स्टेप का डिफरेंस होता है, वो ये कि ड्राई ग्रेनुलेशन में जो डाइल्यूएंट है वो ड्राई फॉर्म में होता है, और वेट ग्रेनुलेशन में जो डाइल्यूएंट है वो लिक्विड फॉर्म में होता है। तो बस एक जो वेटिंग स्टेज है, दैट्स ऑल। ऐसे तो अगर हम उसको टेक्निकल फार्मास्यूटिकल भाषा में बोलें तो बहुत सारी टर्मिनोलॉजीज हैं, बट दिस इज द फंडामेंटल डिफरेंस बिटवीन द टू। दैट इज ड्राई ग्रेनुलेशन में जो डाइल्यूएंट है, स्टार्च है, डेक्सट्रोज है, एमसीसी है, ये सभी ड्राई फॉर्म में रहेंगे, और वहीं पर वेट ग्रेनुलेशन में जो डाइल्यूएंट है वो एक लिक्विड फॉर्म में, उसके सॉल्यूशन फॉर्म में रहेगा। सो अब हम दोनों ही मेथोडोलॉजीज को अगर डिटेल में देखें तो सबसे पहले जो स्टेप है सारे कंपोनेंट्स की मिक्सिंग है, एंड देन उसके बाद कंप्रेशन, देन अबाउट डी कम्बिनेशन, ये सारे स्टेप्स हैं, और फाइनली उसके बाद टैबलेट फॉर्म में बन जाती है। वहीं पर वेट ग्रेनुलेशन में जो बाइंडर सॉल्वेंट और जो डाइल्यूएंट है उसका सॉल्यूशन ऐड होगा, और उसके बाद उसकी ड्राई होगी, देन ग्रेन्यूल्स फॉर्म में आएंगे, और ग्रेन्यूल्स फॉर्म के बाद उसे कंप्रेस करके टैबलेट का रूप दिया जाएगा। तो ग्रेन्यूल्स एक्चुअल में इज नथिंग बट अ कलेक्शन ऑफ फाइन पार्टिकल्स, छोटे छोटे पार्टिकल्स का कलेक्शन होता है। जैसे कि टैबलेट ग्रेन्यूल्स का कलेक्शन है, वैसे ही ग्रेन्यूल फाइन पार्टिकल्स का कलेक्शन है। ग्रेन्यूल्स को फॉर्म करने के पीछे की जो प्रिंसिपल्स हैं, फंडामेंटल्स हैं, वो ये कि जब भी टैबलेट हमारे शरीर में प्रवेश करने के बाद हमारे जीआईटी और तरल पदार्थ से संपर्क में आती है तो बहुत जल्दी टूटने में मदद करते हैं, और साथ ही साथ ग्रेनुलेशन जो वेट है वो एक्स्ट्रा एडहेसिवनेस प्रोवाइड करता है टैबलेट को, जिससे मदद ये मिलती है कि बाइंडर की कंपोजिशन को कम करने का बहुत मौका मिलता है। तो मेथड ऑफ प्रिपरेशन के पहले जो भी पाउडर्स या फिर जो एक्सिपिएंट्स हम लेते हैं उसकी कुछ एलिजिबिलिटी क्राइटेरियाज होते हैं, मतलब उनमें वो योग्यताएं होनी चाहिए कि उसको टैबलेटिंग की जा सके। ये सारी टेक्निक पायलट प्लांट में होती है, यानी कि स्मॉल स्केल पर टेस्ट किया जाता है, तभी उसके बाद ही उसे लार्ज स्केल के ऊपर भेजा जाता है। तो जो सबसे पहले इंपॉर्टेंट है कि मटेरियल कैन बी एबल टू ट्रांसपोर्टेड थ्रू द हॉपर, मतलब आसानी से फिसलना चाहिए, मतलब जैसे ग्लाइडेंट प्रॉपर्टीज हम बोल सकते हैं, जैसा कि हमने लास्ट वीडियो में एक्सिपिएंट्स पार्ट में लुब्रिकेंट और ग्लाइडेंट के पोर्शन में देखा था। तो टैबलेट की में जो इस्तेमाल होने वाले एक्सिपिएंट्स की सबसे पहली जो इम्पोर्टेंट रिक्वायरमेंट है, क्योंकि 7 से ज़्यादा स्टेज होती है, जैसा कि हमने पिछली स्लाइड में अभी देखा, ड्राइंग, स्क्रीनिंग, मिक्सिंग, ग्रेनुलेशन, लुब्रिकेशन एंड देन कंप्रेशन। तो इतनी सारी मशीनों से पाउडर्स को गुजरना पड़ता है, तो उसमें उतनी कंसिस्टेंसी होनी चाहिए कि वो आसानी से सभी जो मशीन से उनको उससे पास थ्रू हो सके, कंसिस्टेंट वेट उसमें मिल सके, डेफिनेटली एक ऑब्वियस सी बात है। और दूसरी बात, ये पाउडर फ्लो कैन बी इम्प्रूव मैकेनिकली वाइब्रेटर्स। तो दूसरी ये कि एक्सिपिएंट्स में जो पाउडर्स हम इस्तेमाल करते हैं उनमें उतनी स्ट्रेंथ होनी चाहिए कि मशीन्स के दौरान, ऑपरेशन के दौरान होने वाले जो घर्षण है, फ्रिक्शन है, उन सबको वो बियर अप कर सके। ये भी एक बहुत इम्पोर्टेंट क्राइटेरिया जो रिक्वायरमेंट है। दूसरा, उसके बाद इट शुड बी इजीली compatible with other particles, homogeneity and friction and adhesion properties। देखिए, अब अभी तो टैबलेट के सेक्शन में हम देखते आ रहे हैं कि इतने सारे एक्सिपिएंट्स हमें इस्तेमाल करने पड़ते हैं, तो ये बिल्कुल सीधी सी बात है कि आपस में उनकी केमिस्ट्री और कॉम्पैटिबिलिटी बहुत अच्छी होनी चाहिए, नहीं तो फाइनल प्रोडक्ट के ऊपर या फाइनल प्रोडक्ट बनने के बाद बहुत तरह की प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। अब हम देखेंगे ड्राई ग्रेनुलेशन के बारे में।
तो जिसमें स्लगिंग एक बहुत ही कॉमन टर्म है जो फार्मास्यूटिकल्स में यूज होती है। स्लगिंग का मतलब होता है बस उसे प्रॉपरली मिक्स करना, इसकी मिक्सिंग करना। मीन्स जो पाउडर्स हैं, जो जितने भी एक्सिपिएंट्स हम यूज कर रहे हैं उन्हें प्रॉपरली मिक्स कर सकें। तो बस उसे ब्लेंड जो डाइज हैं उनमें बस आराम से सारे एक्सिपिएंट्स को एक कंटेनर में मिक्स कर लिया जाता है इंक्लूडिंग द ड्रग। और बस उसको करने के बाद फाइनली उसको हॉपर में एंट्री कराने के बाद कंप्रेशन के लिए उसे भेज दिया जाता है। तो इस सिंपल सी प्रोसेस को स्लगिंग बोलते हैं, जो कि एक फंडामेंटल आधार है ड्राई ग्रेनुलेशन का। ड्राई ग्रेनुलेशन को प्रोसेस करने के लिए वैसे तो स्लगिंग एक बहुत इजी प्रोसेस है, उसका थोड़ा सा मॉडिफाइड प्रोसेस है ड्राई कॉम्पैक्शन, which we can either also called as roller compaction। देखिए वैसे तो मेथोडोलॉजीज हम कितना भी समझ लें जान लें, लेकिन मूल रूप से जो सिद्धांत है, जो बात है, वो इतनी सी कि सारे एक्सिपिएंट इंक्लूडिंग द ड्रग कंप्रेशन के पहले बहुत अच्छी तरह से मिक्स हो जाने चाहिए। और चूंकि ये दवाओं का मामला है और सभी रसायनों का मामला है, तो ह्यूमन जो टच है बिल्कुल हो नहीं सकता, इसलिए सारा काम मशीन से ही होता है। तो मशीन्स की जैसी बनावट होती है, जैसा उनका कार्य होता है, वैसे उनके नाम पड़ जाते हैं। अब जैसे रोलर कॉम्पैक्शन है, तो रोलर कॉम्पैक्शन मीन्स ये कि सारे एक्सिपिएंट्स और उसमें बस रोलर्स के बीच में से जो पाउडर है उसको निकालना है और वो बहुत एक प्रॉपर अच्छी मिक्सिंग करके देते हैं। तो इससे साइज रिडक्शन भी होता है और साथ ही साथ प्रॉपर मिक्सिंग भी होती है। तो ड्राई ग्रेनुलेशन में ड्राई roller compaction is also one of the common tool which we can say method which is used for the mixing of the powders। ये अभी आप स्क्रीन के ऊपर रोलर कॉम्पैक्शन का एक डायग्राम देख रहे हैं, जिसमें कि जो ऊपर जो एक हॉपर है, इनलेट यूनिट, वहां से पाउडर्स को निकालना है और फिर वो धीरे धीरे दो रोलर्स के बीच में से होते हुए वो ग्रेन्यूल्स को फॉर्म करते हुए प्रोसेस करता है। ड्राई ग्रेनुलेशन के साथ काफ़ी लिमिटेशंस भी होते हैं और ये ऑब्वियसली समझने वाली बात है कि हम डायरेक्टली ड्राई पाउडर का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो ऑब्वियस है कि वेट ग्रेनुलेशन में जो लिक्विड फॉर्म में डाइल्यूएंट और बाइंडर का सॉल्यूशन है, वो थोड़ी सी ही मात्रा में बहुत ज़बरदस्त कोहेसिव प्रॉपर्टी दे देता है, चिपकाने वाली, मतलब जिसको हम कह सकते हैं, क्योंकि हार्डनेस और स्ट्रेंथ को मेंटेन करना टैबलेट का सबसे फंडामेंटल पैरामीटर है। जहां एक तरफ ट्रांसपोर्टेशन और शिपिंग में टैबलेट में उतनी हार्डनेस होना चाहिए, वहीं उसमें इतनी सॉफ्टनेस भी होना चाहिए कि वो जब हमारे शरीर में प्रवेश करे तो आसानी से टूट भी जाए। इसलिए हम डिसइंटीग्रेंट भी यूज करते हैं। लेकिन ड्राई ग्रेनुलेशन में सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि जो ड्राई एक्सिपिएंट के बाइंडर फॉर्म के हैं, वो ड्राई रहते हुए ही उसमें स्ट्रेंथ दे पाएं, वो कोहेसिवनेस दे पाएं, वो स्ट्रेंथ दे पाएं, जो कि एक्सिपिएंट की श्रेणी को बहुत रेस्ट्रिक्ट कर देती है, फिल्टर कर देती है, जिसकी वजह से हम उतना जो बड़ी रेंज है वो हमें मिल नहीं पाती, क्योंकि बहुत सीमित एक्सिपिएंट्स ऐसे होते हैं जिसमें ड्राई फॉर्म में बाइंडर प्रॉपर्टीज होती हैं। Now here is the most popular and most common method which is used for the manufacturing of the tablets, that is the wet granulation। ओवर 70% से ज़्यादा जो टैबलेट फॉर्मुलेशंस आप मार्केट में देखते हैं वो वेट ग्रेनुलेशन के माध्यम से ही बनकर आती हैं, क्योंकि सबसे बड़ा जो ये फ्रीडम लिबर्टी फॉर्मुलेटर्स को देती है कि कोई भी बाइंडर किसी भी प्रॉपर्टीज़ का हो, कैसे भी कैरेक्टरिस्टिक नेचर का हो, उसको थोड़ा सा लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट करने के बाद ईजिली उसको कन्वर्ट करके बनाया जा सकता है। ये सबसे बड़ा एडेड एडवांटेज वेट ग्रेनुलेशन देता है। और इसके साथ ही साथ सेग्रीगेशन को बचाना, फ्लोएबिलिटी को इम्प्रूव करना, कॉम्पैक्शन कैरेक्टरिस्टिक को एनहेंस करना, होमोजेनिटी, मतलब एवरीथिंग यू कैन इमेजिन फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ कन्वीनियंसी फॉर द फॉर्मुलेटर्स। तो ये काफ़ी एक इम्पॉर्टेंट है। तो वेट ग्रेनुलेशन के मेथड को अगर देखें तो जैसा कि मैंने बताया, कुछ नहीं है इसमें, सिंपल है। सबसे पहले जो डाइल्यूएंट है, बाइंडर, ड्रग एंड ये सारी चीज़ों को मिक्स कर लेना है। मिक्स करने के बाद इन्हें डो फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती हैं। जैसे आपने देखा होगा कि घर में किचन में रोटियां बनाने के पहले आटे को पानी के साथ मिक्स करते हैं तो उसका डो बन जाता है। ठीक उसी तरह से यहाँ पे सारे एक्सिपिएंट्स मिक्स होते हैं, डो बनता है, फिर उसके बाद उसे हम जब सिफ्टिंग करते हैं तो वो छोटे छोटे ग्रेन्यूल्स में कन्वर्ट हो जाते हैं ड्राई होने के बाद। और ये ग्रेन्यूल्स जो ड्राई फॉर्म में होते हैं फिर आसानी से वो लुब्रिकेंट ऐड करने के बाद फ्लो कर जाते हैं।
तो wet granulation is definitely one of the most popular and common method for the manufacturing of the tablet. It consists of 7 major steps for the preparation, जिसमें सबसे पहले सारे एक्सिपिएंट्स का प्रॉपरली फॉर्मूला के हिसाब से वजन लेना है। जैसे आपने देखा होगा कि एक टैबलेट जैसे मान लीजिए 250 मिलीग्राम अगर वजन है तो कंपनी में तो ये 50 लाख 1 लाख टैबलेट बनती है, तो उतना रॉ मटेरियल एक बार में पूरा वे किया जाता है। हमें लेबोरेटरी स्केल पर बहुत ही सारी चीज़ें छोटी लगती हैं, बट लार्ज स्केल पर ये बहुत ही क्रिटिकल ऑपरेशन है, इसलिए बहुत अच्छे से उससे प्रोसेस करना पड़ता है। तो उसमें वेइंग एंड ब्लेंडिंग सबसे इम्पोर्टेंट है। उसके बाद फिर वेट ग्रेनुलेट जो फाइनल बनता है उसमें बाइंडर सॉल्यूशन को ऐड करने के बाद फिर थर्ड स्टेप में वो जो डो बन गया है वेट ग्रेनुलेशन का, वो उसे एक स्क्रीन यानी कि छन्नी की तरह होती है, उसमें से पास करना होता है तो छोटे छोटे ग्रेन्यूल्स में फॉर्म हो जाती है। फिर इन छोटे छोटे ग्रेन्यूल्स को ड्राई करना है विद द हेल्प ऑफ वेरियस बहुत एक से एक बहुत अच्छे अच्छे उसमें मेथड्स हैं, जिसमें सबसे कॉमन फ्लूइडाइज्ड बेड ड्रायर है। उसके बाद ड्राई स्क्रीनिंग है, मतलब जो जिनको ग्रेन्यूल्स को ड्राई कर लिया है उनको एक बार फिर से छन्नी से पास करेंगे तो वो ड्राई बॉल्स बन जाएंगी। उसके बाद फाइनली उसके बाद उसको लास्ट में लुब्रिकेंट ऐड किया जाता है, क्योंकि जब कंप्रेशन मशीन में जाएगा तो हॉपर से आसानी से फिसलते हुए वो डाइस में जा सके। इसमें कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी एक बहुत कॉमन क्वेश्चन आता है कि लुब्रिकेंट जो ग्लाइडेंट है वो टैबलेट की मैन्युफैक्चरिंग के सारे स्टेप्स की किस स्टेज पर उसे ऐड किया जाता है। तो सबसे पहले तो वेइंग एंड ब्लेंडिंग है, फिर शिफ्टिंग है, फिर उसके बाद ग्रेनुलेशन है, फिर ड्राइंग है। ऐसे करके लुब्रिकेशन लास्ट में ऐड किया जाता है, क्योंकि पहले ही ऐड कर देंगे तो लुब्रिकेशन को जो अपनी प्रॉपर्टीज दिखाते हुए काम करना है वो कर नहीं पाएगा। सो आप लुब्रिकेशन के जस्ट बाद आखिरी स्टेप है इज दी टैबलेटिंग, दैट इज दी कंप्रेशन। हर एक अच्छी पॉजिटिव चीज़ के कुछ थोड़े से कॉन्स भी होते हैं, दैट इज़ द डीमेरिट्स। तो वेट ग्रेनुलेशन के कुछ थोड़े से डीमेरिट्स भी हैं, ज़्यादा नहीं है बट हैं। वो ये कि जो हम बाइंडर सॉल्यूशन बना रहे हैं वो वेट हो जाता है, उसको ड्राइंग हमें बहुत हाई टेम्परेचर पर करनी पड़ती है। तो जितनी भी ड्रग्स जो कि हीट और मॉइस्चर सेंसिटिव हैं वो उतनी हाई एफिशिएंसी टेम्परेचर को झेल नहीं पाते। इसके लिए इस तरह के एक्सिपिएंट्स को इस्तेमाल नहीं किया जा सकता वेट ग्रेनुलेशन के लिए, और शायद इसीलिए ड्राई ग्रेनुलेशन और डायरेक्ट कंप्रेशन मेथड आज भी वजूद में है और इस्तेमाल में किए जा रहे हैं। ये एक सबसे बड़ा रीज़न है कि वेट ग्रेनुलेशन में हाई टेम्परेचर के ऊपर ड्राइंग जो स्टेप है वो बहुत सारे ड्रग्स एक्सिपिएंट्स को लिमिट कर देता है यूसेज के लिए। अब हम थोड़ा सा स्पीड में वो सारे ग्रेनुलेशन में जितने इस्तेमाल होने वाले आज के टाइम पर इंडस्ट्रियल स्केल के ऊपर, मतलब लार्ज मैन्युफैक्चरिंग स्केल के ऊपर जितने भी ग्रेनुलेटर्स यूज होते हैं जो नाम है, कुछ तो उनके इन्वेंटर्स के नाम पर हैं और कुछ कंपनी के द्वारा रखे गए हैं। वो अलग अलग कैटेगरी में है। तो भी सामने जो स्क्रीन पर आप देख रहे हैं वो 3 कैटेगरी है। सबसे पहला हाई शेयर। हाई शेयर मतलब इन द सेंस कि शेयरिंग का मतलब होता है बहुत तेजी से किसी चीज को मथना करके मिक्सिंग करना। इसमें ब्लेड्स लगी होती हैं बड़ी, और काफ़ी पॉपुलर ग्रेनुलेटर्स हैं जिसमें लिटिल फॉर्ड, एमजीटी, डायोजना एंड ग्रेल। उसके बाद ड्राइंग फैसिलिटी, मतलब ये आप उसको ऐसे समझिए जैसे आज के टाइम पे वॉशिंग मशीन कई तरह की आती है, सेमी ऑटोमेटिक भी आती है, फुल्ली ऑटोमेटिक भी आती है। सेमी ऑटोमेटिक में ड्राइंग नहीं होती, बाकी फुल्ली ऑटोमेटिक में वो कपड़ों को धोने के साथ साथ सुखा भी देती है। तो उसी तरीके से ग्रेनुलेटर जो है वो ग्रेन्यूल्स को बनाने के साथ साथ जो मैन्युफैक्चरिंग होती है उनको ड्राई भी कर देता है। इसके बाद कुछ स्पेशल ग्रेनुलेटर्स हैं जैसे रोटो ग्रेनुलेटर है, मेरुमराइजर है। इनकी खासियत बस इतनी सी है कि ये लो टेम्परेचर पर भी बहुत अच्छी तरह से विद द हेल्प ऑफ एयर एफिशिएंसी की ताकत से उसको ड्राई कर देते हैं। तो ये भी एक एडेड एडवांटेज है ग्रेनुलेटर्स का। अब हम स्क्रीन के ऊपर कुछ लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग के ग्रेनुलेटर्स जो कमर्शियल ग्रेनुलेटर्स हैं उनकी फोटोग्राफ्स देखेंगे। जैसे सामने लिटिल फॉर्ड है, देन इफ यू कम टू द नेक्स्ट वन इज द एमजीटी ग्रेनुलेटर्स, नेक्स्ट इज द डायोजना, इसके बाद ग्रैल, and then finally is the FBG, that is actually you can say that is the fluidized bed granulator. Fluidized bed granulator सबसे कॉमनली यूज होने वाला कमर्शियल ग्रेनुलेटर है,
क्योंकि इसमें जो प्रोसेस है वो ग्रेन्यूल्स को, पार्टिकल्स जो है हवा में वहीं वहीं रोटेट होते हैं और चारों तरफ से ड्राई एयर का बहुत तेज ब्लो अप एक उनको दिया जाता है, जिसकी वजह से वो ग्रेन्यूल्स ड्राई हो जाते हैं। तो ये था अबाउट द टैबलेट के कॉमन एंड मोस्ट पॉपुलर मेथड ऑफ प्रिपरेशन, दैट इज द ड्राई एंड वेट ग्रेनुलेशन। इस वीडियो में हमने उनकी मेथडोलॉजीज के साथ साथ कमर्शियल ग्रेनुलेटर्स और मशीन्स के बारे में भी जाना। इससे संबंधित आपकी कोई भी क्वेरी, क्वेश्चंस हो, कंफ्यूजन्स हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं और अगले वीडियो में हम कवर अप करेंगे अबाउट दी आगे की जो कंप्रेशन स्टेप्स हैं सारी टैबलेट्स की। सो एंड फॉर द सेम प्लीज स्टे ट्यून टू द चैनल। टिल देन टेक केयर, थैंक यू।